हीरा को अपना बंदी बना लिया। मैं हूं नादिर शाह साहब। लोग कहते हैं मुझे नादिर कुली बेग फारस की तलवार। अब तो बस इनकी तमन्ना है ये तख्ते ताऊस, तख्ते ताऊस, आज और अभी से ये तख्ते ताऊस हुआ हमारा, नादिर शाह साहब का। इसी लूट में शामिल था। कई कीमती रत्नों से बना ये तख्त कभी मुगल सल्तनत की शान की निशानी हुआ करता था। न जाने कितने दिनों तक जली थी ये दिल्ली। वही कोहिनूर जो आज ब्रिटेन में मौजूद है। उस जमाने में कोहिनूर का वजूद महज एक अफवाह थी। कैसे न होती। रंगीला ने उसे अपनी पगड़ी की वटों में जो छुप कर रखा था। किसी को नहीं मालूम था कि वह कीमती हीरा इसके पास है। सिर्फ एक नूरबाई ही थी जिससे रंगीला का ये राज छुप नहीं पाया था। बदकिस्मती से नूरबाई का रंगीला के अलावा एक और यार था, नादिर शाह। आज बाप सबसे बड़ी धोखेबाज। और उसने ये राज नादिर को बता दिया। अब नादिर की नजर कोहिनूर पर थी। उसने मोहम्मद शाह को आगरा बुलवाया। बदलने के रिवाज के बहाने हीरे को हासिल कर लिया। अफगान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान पर कई खौफनाक हमले किए और आखिरकार 1757 में वो दिल्ली की सरहदों तक पहुंच गए। राज कर रहा मुगल बादशाह आलमगीर बस नजीब के हाथों की एक कठपुतली बनकर रह गया और ताकतवर बनने की चाह में उसने आलमगीर कुंबे का कत्ल कर दिया। वो कहां जानता था कि उसकी इस हरकत का जवाब मुगल मराठों के साथ मिलकर दें। मदद के लिए आई मराठों की विशाल और शक्तिशाली फौज ने किले को बाहर से घेर लिया। अब नजीब या तो मराठों की हर शर्त मान ले या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। वीडियो जाने में टाइम लगेगा। वीडियो जल्दी जाना पड़ेगा। नहीं चल रहा है यहाँ, मेरा बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। लगता है बारूद के गोले। मराठों ने आलमगीर को तख्त पर बैठा तो दिया
लेकिन दिल्ली में अब पेशवा का ही राज था और लाल किला मराठों का हो चुका था। लगभग 20 सालों तक मराठे दिल्ली में मौजूद रहे। वही भारत के इतिहास में बसी एक दर्दनाक याद को जन्म देने वाली ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले भारतीय कहां चुप बैठने वाले थे। जगह जगह विद्रोह की आग भड़कने लगी। नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, बाला का नवाब और झांसी की रानी अब आजादी की जंग के लिए तैयार होने लगे। गुप्त पैगाम कमल और रोटी के जरिए गांव-गांव घूमने लगे ताकि अंग्रेजों को इस बगावत की खबर न लगे। 10 मई 1857 के दिन क्रांतिकारी आजादी का नारा लगाकर मेरठ से दिल्ली की ओर निकल पड़े, बादशाह हिंद को अपने फर्ज की याद दिलाने। बादशाह हिंद यानी कि मुगलिया हुकूमत का आखिरी वारिस बहादुर शाह जफर। बादशाह सलाम करें। ये वही तख्त था हुजूर, जहाँ हम देखे थे। अंग्रेजों की ये कंपनी पिछले 100 सालों से अपने निजी मकसदों के चलते हमारा इस्तेमाल कर रही है। सरहदें तो तब पार हुई जब हमें जबरन राइफल इनफील्ड चौबीस मारी गई। इस राइफल को चलाने के लिए काटेज को मुंह से फाड़ना पड़ता है। काटेज को दांत से फाड़ने का मतलब गाय और सुअर की चर्बी को अपने मुंह से लगाना। और अब बगावत तो होकर रहेगी। आज से हर दिन तक हमारा नाम और हिमायत दोनों हिंदुस्तान के साथ रहेगा। हम सब एक होकर अपनी जमीन की आजादी के लिए जंग लड़ेंगे। लाल किले से दी गई 21 सदियों बादशाही तख्त को अपनी खोई हुई इज्जत वापस ली और पूरा देश दुश्मन का सामना करने के लिए एक होकर खड़ा हुआ। आजादी की यह जंग बख्त खान की अगुवाई में लड़ी जा रही थी, जिसे खुद बादशाह ने चुना था। हिंदुस्तानी फतेह के बहुत करीब थे जब बख्त खान ने बादशाह से अपनी अगुवाई में एक आखिरी जंग लड़ने की दरख्वास्त की। बादशाह ने बख्त खान की बात मान तो ली, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके महल में ही अंग्रेजों के वफादार खबरी छुपे बैठे हैं। कोई और नहीं बल्कि उनके अपने परिवार के सदस्य। बदकिस्मती से वो गद्दारों के बहकावे में आ गए और इन्होंने जंग में अपने फर्ज को त्याग दिया। फिर घुस पड़े अंग्रेज लाल किले के अंदर। सिरकों का जोश टूट गया और वो भी आत्मसमर्पण करवा दिए और अंग्रेजों ने मौका मिलते ही लाल किले पर कब्जा कर लिया। दिल्ली में लूट के नजारे थे और अंग्रेज अफसर हॉटसन को अपने कातिलाना इरादों को अंजाम देने का मौका मिल गया था। मेजर विलियम हॉटसन
ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे इस बगावत को रोकने और राजद्रोहियों के मन में डर पैदा करने के लिए खास ब्रिटेन से बुलवाया। This is Brevet Major Hobson, and I never let my men take any prisoners, but shoot them at once. और फिर अंग्रेजों ने लाल किले में चलाया पहला राजद्रोह का मुकदमा। कई शहजादों को फांसी दी, कई इनकलाबियों को मार गिराया। मुकदमे के नतीजे के बाद बादशाह को देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली। कुएं यार अब लाल किले पर अंग्रेजों का कब्जा था। इस 1857 की जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अंत हुआ। हिंदुस्तान अब अंग्रेजों की महारानी के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अंग्रेजों ने लाल किले में बने महलों के शाही खजाने को लूट लिया, बेआबरू कर दिया। इसे जैसे किसी जीते जागते इंसान के अंदर से रूह खींच लिया। 1857 में जो आग देश की आजादी के लिए उठी थी, अंग्रेजों ने उसे दबा तो दिया, लेकिन उस आग ने ज्वाला का रूप ले लिया था। देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए वतन परस्ती की अलग अलग आवाजें उठी। मुल्क में इनकलाब को एक नई दिशा दी। 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तो लाल किले की अहमियत और उभरी। एक बार फिर वो हिंदुस्तान का प्रतीक बन गया। अब हिंदुस्तानी जानते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को हटाना है तो लाल किले पर भारत का झंडा फहराना होगा। नाइस। 1941 में हिंदुस्तानियों ने आजादी की तरफ एक और कदम बढ़ाया और आजाद हिंद फौज का जन्म हुआ। हिंदुस्तान की अपनी फौज। इस आंदोलन की शुरुआत की सुभाष चंद्र बोस ने। We have undoubtedly traveled a long way towards the goal of Swaraj, but complete independence has yet to be won.